हेलो साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मैथ बाय कुमार सर यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारी जो मुहिम चल रही थी मैथ को लेकर, जिसके अंदर हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की थी, और इसके अंदर हमने पहले चैप्टर जो रियल नंबर है उसका कुछ बेसिक बातें सीखी है, ठीक है ना। और इस मैथ के 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए, जिसके अंदर बेसिक बातें सीखी है। जैसे रियल नंबर से हो गया, प्राकृत संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या आदि होगी। या फिर हम बात करें भाज्य भाज्य या फिर सहभाज्य के बारे में, तो हमने क्या कर लिया, सीख लिया। तो आज के वीडियो में हम जो स्टार्ट करते हैं, हमारा जो पहला चैप्टर है यूक्लिड विभाजन से स्टार्ट होता है। तो वहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे, उदाहरणों को साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि साथियों उदाहरण के माध्यम से ही हम समझेंगे। तो एक बार अगर किसी ने वीडियो शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर लीजिए, ताकि क्या है कि सब तक ये वीडियो पहुंच सके, और आपको जो भी मैं वीडियो है वो अपलोड करूं, इसकी नोटिफिकेशन है वो आप तक आपको मिल सके, ठीक है ना। और जिस भाई ने भी या जिस साथी ने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है, पिछले दोनों वीडियो नहीं देखे हैं, तो वो ज़रूर जाके देखें, क्योंकि वो है वो इस चैप्टर की क्या है, बेसिक है, नींव है, ठीक है ना। और उसके बिना इस चैप्टर के अंदर है वो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये 3rd पार्ट है 10th क्लास के चैप्टर 1 का, ठीक है, मैथ के अंदर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इस सभी के बारे में हम देखने वाले हैं। चलिए साथियों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड जो एक विषय गणितज्ञ का नाम है, विभाजन यानी भाग की विधि से हम इसको सोल्व करेंगे। और प्रमेयिका क्या होता है, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, और उस कथन के माध्यम से हम क्या करेंगे, और अन्य क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर एक डेफिनेशन सीख दे रखी है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आपको शायद ही डेफिनेशन से समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाहता है, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ कि यदि ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, अगर मैं यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक की बात करूँ, तो अगर किसी भाई ने या साथी ने पहले वाले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर जाकर देखें। उसमें अगर वो आपने देख लिया है तो आपको पता चल जाएगा धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। तो चलिए साथियों, यदि ए और बी 2 धनात्मक पूर्णांक हैं, तो 2 ऐसे अद्वितीय पूर्णांक Q एवं R इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि A बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है ना। ये हमारा एक सिद्ध किया हुआ क्या है साथियों, कथन है। और इसी कथन के माध्यम से हम क्या करेंगे, इस प्रश्नावली के अंदर है वो सोल्व करेंगे सभी क्वेश्चन। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर दे रखा है एक धनात्मक पूर्णांक ए लेना है, जो दूसरे धनात्मक पूर्णांक बी से विभाजित करने पर भागफल हमें क्या प्राप्त होता है, क्यू प्राप्त होता है। ये बी क्या है, यहाँ पर एक कोई अन्य पूर्णांक संख्या है जिसे हम विभाजन करेंगे या जिसे हम भाग देंगे, और शेषफल हमें क्या प्राप्त होता है, आर प्राप्त होता है। यहाँ पर ये आर भी दे रखा है। चलिए साथियों, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, एक उदाहरण ले लेते हैं हम, उससे क्या है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इस डेफिनेशन से आपको कुछ समझ में नहीं आया, मुझे पता है। चलिए इधर देखिए, सामने एक संख्या मैंने क्या ले ली, कोई संख्या ले ली, एक 56 मैंने एक संख्या ले ली, इसके अंदर मैंने 9 का भाग दे दिया, 9 का भाग दे दिया, तो ये कितनी बार चला गया 9 का भाग, 9 छंगा कितना होता है, 9 छिंगी 56 होता है ना। तो ये लीजिए 9 छंग 56, बट शेषफल क्या बचा, शेषफल हमारा 0 बचा। तो यहाँ पे देखिए, जिस संख्या के अंदर हमने भाग दिया है वो संख्या क्या कहलाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, भाज्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे। और भाज्य को हम है वो ए से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। और जिस संख्या का हमने भाग दिया, जिस संख्या का भाग दिया, उस संख्या को हम क्या बोलेंगे, भाजक बोलेंगे। क्या कहेंगे, भाजक। और भाजक को हम बी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना।
और ये 6 है वो हमें क्या प्राप्त होता है, 6 हमें भागफल प्राप्त होता है। कौन सा फल प्राप्त होता है, भागफल। और भागफल को हम किससे करेंगे, भागफल को Q से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और 0 हमारा क्या प्राप्त हो गया, 0 हमारा यहाँ पर शेष फल प्राप्त हो गया, 0 हमारा शेष फल प्राप्त हो गया, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर 9 व क्या है 56 है, ठीक है ना, 9 व 56, 56 को हमने क्या माना, A माना, 9 को हमने क्या माना, B माना, यही माना है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, A बराबर BQ प्लस R, ये हमारा एक कथन दिया हुआ है। और इस कथन के अंदर हम ये रखें कि हमने A का मान क्या रखा है, B का मान क्या रखा है। देखिए, A हमारा 56 था, बराबर B हमारा क्या है 9 है, गुणा 6 प्लस R हमारा शेष फल 0 प्राप्त हुआ है। ये आपको समझ में आ गया, लगता है मेरे को आ गया। होता क्या है साथियों, यहाँ पर जो दे रखा है भागफल गुणा भाजक करने पर प्लस शेष फल जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है क्या, भाज्य प्राप्त होता है। बस यही इसमें डेफिनेशन दे रखी है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त दे रखी है कि 0 का जो मान है ना, वो 0 का मान R से क्या होगा, हमेशा 0 का मान R से, R का मान है वो 0 से बड़ा होगा और B से क्या होगा, छोटा होगा, 0 से बराबर भी हो सकता है। R का मान 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा हो सकता है और B से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। किसका मान, R का मान, यानी शेषफल का। क्या ये रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर B का मान देखिए कितना है, यहाँ पर B का मान है ये रहा 9 है, और R का मान कितना है, 0 है, 0 है ना। तो बिल्कुल B से छोटा है R का मान। चलिए, यही यहाँ पर हमें शर्त दे रखी है, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, चलिए इधर देखिए सामने कि यहाँ पर क्या दे रखा है। वो तो हमने क्या देखा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका देखी, जिसका प्रमेयिका का मतलब क्या होता है, कथन होता है। और यहाँ पर हमें दे रखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम एक नया शब्द आ गया, ये क्या है, कुछ नहीं है साथियों, बस ऐसे ही आपको डराने के लिए ये नाम दे रखा है। कुछ नहीं है, नाम के अंदर तंत्र नहीं है, बिल्कुल भी सेम ही है, चाहे प्रमेयिका बोल दो चाहे एल्गोरिथम बोल दो। प्रमेयिका के अंदर क्या होता है, एक सिद्ध किया हुआ हमें कथन मिलता है। और एल्गोरिथम के अंदर क्या होता है, देखो एक साधारण उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं आपके घर जाता हूँ, ठीक है ना, आपके घर गया तो आपकी मम्मी जी ने बोला कि सर के लिए चाय बना कर लाओ, ठीक है, सर के लिए क्या बना के लाओ, चाय बना के लाओ। अब आपकी क्या मुश्किल होगी कि आपको चाय बनानी नहीं आती, और मुझे पता चल गया कि मेरे स्टूडेंट को चाय बनानी नहीं आती है। तो मैं आपके पास आया और चाय बनाने की एक साधारण विधि से मैंने एक साधारण स्टेप बाय स्टेप करके मैंने आपको क्या बता दिया, चाय बनाना सिखा दिया। कैसे कि मैंने सबसे पहले बोला कि आप गैस ऑन कीजिए, एक है वो जो भी प्याला वगैरह वो लीजिए, उसके अंदर क्या डालिए, पहले पानी डालिए, फिर उसके अंदर चाय पत्ती डालिए, फिर उसके अंदर चीनी डालिए, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं हम। चीनी डालिए, चीनी के बाद में जो भी मसाला वगैरह है जैसे अदरक वगैरह डालिए, उसके बाद में उबलने के बाद में इसके अंदर दूध डालिए, और फिर इसके क्या है, इसको आपके गर्म कर लीजिए, और उफान आने के बाद में क्या करना है, आप छान लीजिए और चाय तैयार होगी। तो मैंने क्या किया, आपको एक चरण वाइज चरण करके स्टेप वाइज स्टेप करके मैंने आपको चाय बनाना सिखा दिया। तो बस इसका मतलब यही है कि सरलता से हम कोई भी जो हमें समझ नहीं आए, हमारे सामने समस्या खड़ी होती है, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप करके सोल्व करना, ये क्या होता है, एल्गोरिथम होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, कलन विधि भी कहते हैं, ठीक ना। और इस विधि के द्वारा हम क्या करेंगे, यहाँ पर महत्तम समाप्रत्यय यानी HCF निकालेंगे, ठीक है ना, HCF निकालेंगे, वो भी विभाजन करके या भाग की विधि से। देखियो किस प्रकार से करेंगे, इधर देखिए मेरे सामने यहाँ पर होता क्या है, हमारा कथन क्या दे रखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहाँ पर क्या दे रखी है, यूक्लिड विभाजन
प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये दे रखा है ना, यही है ना, ये हमारी क्या है, यूक्लिड विभाजन क्या है, प्रमेय का है, यही है ना, यूक्लिड विभाजन है प्रमेय का। चलिए, तो अब यहाँ पर दे रखा है क्या कि 0 आर का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर और बी से क्या होगा, छोटा होगा, बी से छोटा होगा, ये हमारी यहाँ पर क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है। लेकिन मैं यहाँ कर देता हूँ कि यदि आर बराबर 0 प्राप्त हो जाता है, तो आर बराबर 0 प्राप्त हो जाता है तो हमारा बी होगा ना, वो बी, उसको हम क्या मानेंगे, महत्तम समाप्रत्यय यानी HCF मानेंगे। इस विधि के द्वारा हम किसी भी प्रश्न को या किसी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं और हमें आर का मान यानी जो शेषफल हमें 0 प्राप्त हो जाता है, तो हम उस स्थिति में क्या करते हैं, जो हमारा बी होता है, जो हमारा भाजक होता है, उसको हम क्या करते हैं, शेषफल मानते हैं। बी क्या होता है, भाजक होता है, पीछे अभी बताया मैंने। तो उस स्थिति में हम बी को क्या मानते हैं, हमारा भाजक मानते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, कोई सा भी उदाहरण ले लिया, जैसे मैंने आपका कोई सा भी एक उदाहरण ले लिया, जैसे मैंने 21 के अंदर क्या किया, 3 का भाग दिया, 7 या 21 होता है ना, हमारा 0 प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ ना, 7 या 21 होता है, 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ए हमारा कितना है, 21 है, बराबर बी हमारा कितना है, 3 है, गुणा क्यू हमारा कितना है, 7 है, और प्लस आर हमारा 0 प्राप्त हो गया। तो हमने क्या देखा, हमारा यहाँ पर आर 0 प्राप्त हो गया। तो इस स्थिति में जो हमारा ये बी है, ये जो बी है वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। और कितना दे रखा है HCF है, 3। तो 3 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है ना, HCF हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ ना, 3 व 21 का HCF, 3 व 21 का HCF बराबर क्या होगा, 3 होगा, क्या होगा, 3 होगा या B होगा। बस आपको यही ध्यान रखना है, इतना ही है, इसमें कुछ नहीं है। बाकी हम जो भी आगे प्रश्न करेंगे ना, उससे सब पता चल जाएगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ भी आपको चिंता करने की बात नहीं है। जो भी अगर ना आए तो आप उस कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो उसी समय। बाकी मेरे को नहीं लगता कि आपको समझ में ना आए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आइए इस आगे हम देखते हैं क्या दे रखा है आगे। चलिए आगे हमारा एक उदाहरण आता है, पहला ही उदाहरण है, जो आप अपनी बुक है वो पास में रखिए और देखिए। उदाहरण पहला दे रखा है कि 4052 और 12576 का हमें क्या प्राप्त करना है, HCF प्राप्त करना है। HCF प्राप्त करना है, HCF हम सीधा भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कंडीशन दे दी गई है कि किससे प्राप्त करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें क्या करना है, 4052 और 12576 का HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो बड़ी संख्या है उसको हम क्या मानेंगे, भाज्य मानेंगे, ठीक है ना। जो बड़ी संख्या है उसको हम भाज्य मानेंगे। तो यहाँ पर हमारा ए कितना है, ए हमारा यहाँ पर है 12576 दे रखा है, ठीक है। और बी हम यहाँ पर कितना लेंगे, 4052। तो यहाँ पर पहले हम साथ में भाग देखकर हम साथ में भाग भी करेंगे। तो देखो पहले हम 12576 में भाग देंगे किसका, 4052 का। कितनी बार जा रहा है देखिए, अगर मैं यहाँ पे 1 चौक चौक 2 चौक 8 3 चौक 12 3 बार करूँगा तो कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके 4052 का 2 से गुणा करके देखता हूँ कितना आ रहा है। 4 5 और 10 और ये कितने हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार दिया, कितना, 8104,
7, 3, 5 और 12 में से सॉरी यहाँ पे इससे कैसे हो गया, 1200 ही है ना, एक बार ही जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, एक बार जाएगा भाग तो। चलिए एक बार देखकर हम देखते हैं पहले। या फिर 3 बार करते हैं, 3 से गुणा करते हैं, यहाँ पे 3 से पहले गुणा करके देखेंगे। इधर देखिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6, 15 और 12, ये हो रहा है 12,156 आ रहा है, 12,156, 0, 7, 2 और यहाँ पर कितना बचा आपके 4, 420। तो चरण फर्स्ट क्या है, यहाँ पे लिखते हैं हम चरण फर्स्ट। चरण यहाँ पर हमने पहले अपने जो परिमेय है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय है वो लिख लेते हैं, a बराबर BQ प्लस R, ठीक है ना, ये है ना। तो यहाँ पे a हमारा कितना है 12,576 बराबर b हमारा है 4,052 गुणा q हमारा है 3 प्लस हमें जो शेष फल प्राप्त हुआ है वो कितना हुआ है 420 प्राप्त हुआ है। अब इस 420 को हम क्या मानेंगे, b मानेंगे, और जो पहले हमारा b था उसको हमें a मान लेंगे। भाग देना है हमें, चलते रहना है। यहाँ पर देखिए जब तक r का मान 0 नहीं आ जाए तब तक हमें भाग देना है, भाग देते रहना है। जैसे यहाँ पे शेषफल 420 आ गया, तो अब क्या करना है, शेषफल को तो b मान लेना है भाजक, और जो हमारा पहले भाजक था उसको हम क्या मान लेंगे, भाज्य मान लेंगे, ठीक है ना। तो अब 4,052 है, 4,052 में अगर हम भाग देंगे 420 का तो कितनी बार जाएगा, 1 चौक चौक 2 चौक 8 3 चौक 12, 420 में 3 चौक 12 4 चौक 16 5 चौक 20 6 चौक 24 7 चौक 28, 4,200 ज़्यादा हो रहा है ना। तो इसके अंदर 420 में मैं 9 का भाग दे के देख रहा हूँ, 9 दुआ 18, 9 चौक 36 रेक 37, इतना ही जा रहा है ना। तो चलिए कितनी बार गया, 9 बारी, कितना आया 3780 आया, ठीक है ना, 3780 आया। यहाँ पे कितना बचा शेष पर 2 और 15, 15 में से 8 माइनस किया कितना बचा 7, और यहाँ पे 9 में से 7 गया 2, 272, सही है क्या 272, 7 आप भी देखते रहना साथ के साथ, क्या 272 सही है, क्या 272 बिल्कुल सही है क्या, साथ भी बताना, आप भी बताना, साथ में गुणा करना जोड़ करना जो भी हो रहा है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे कितनी बार गया, अब हमारा सेकंड चरण, ये तो फर्स्ट चरण था ना, अब ये सेकंड चरण है। सेकंड चरण में हमने क्या देखा कि हमारा जो भाज्य था वो तो था 4,052, ये भाज्य था a का मान, बराबर जो हमारा भाजक था वो था 420 गुणा भागफल हमारा कितना प्राप्त हुआ है 9 प्लस शेषफल कितना प्राप्त हुआ है 272। अब क्या करना है फिर आगे, जो हमारा शेषफल प्राप्त हुआ है उसको तो हम क्या मान लेंगे, भाजक मान लेंगे, ठीक है ना। और जो हमारा पहले भाजक था उसको हम क्या मान लेंगे, उसको हमें भाज्य मान लेंगे। अब भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा ना, 272, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा अगर 2 बार करेंगे 400, और ज़्यादा हो जाएगा 400 से, तो चलिए 420 से ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार गया। शेषफल पीछे कितने बचा, यहाँ पे 8, और यहाँ पे 11 में से 7 माइनस किए कितने 4, और यहाँ पे 1, 148, ठीक है ना। तो यहाँ पे थर्ड चरण में हमने क्या लिखा
थर्ड चरण में हमारा जो भाज्य था वो कितना था 420, भाज्य हमारा कितना 420 था, भाजक हमारा 272 गुणा 1 हमारा भागफल प्राप्त हुआ है और शेषफल हमें 148 प्राप्त हुआ है। आगे इसी प्रकार से हम सोल्व करते जाएंगे। ये ध्यान रख लेना, साथ में आप कर सकते हो रफ के अंदर, ठीक है ना, ये आप एग्जाम के अंदर भी ये छूट होती है। तो अब हमारा भाज्य क्या हो जाएगा 272 भाज्य हो जाएगा, ठीक है ना, जो पहले भाजक था वो हमारा भाज्य हो जाएगा। अब कितनी बार जा रहा है, तो फिर एक बार ही जाएगा ना, एक बार जाएगा 148, क्योंकि अगर 2 बार करेंगे तो 200 और 48 ज़्यादा हो जाएंगे, 80 90 96 हो जाएंगे ना 200, तो 272 से ज़्यादा हो जाएगा। यानी अब हमारा कितना 272 में से 148 माइनस किया, 12 में से 8 माइनस किया, कितना बचा 4, और यहाँ पे 6 में से 4 माइनस किया, 6 में से 4 माइनस किया 2, यानी 24 हमारा शेषफल बचा। तो फोर्थ चरण है ये। जब तक हमारा शेषफल 0 न प्राप्त हो तब तक हमें करते जाना है, ठीक है ना, चाहे चरण कितने ही बनो। तो अब हमारा यहाँ पे भाज्य कितना है, भाज्य हमारा 272 है, बराबर भाजक हमारा 148 है, भागफल हमारा 1 है, प्लस शेषफल हमारा 24 है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस 24 को तो भाजक मान लेंगे और भाज्य किसको मान लेंगे 148 को भाज्य मान लेंगे, ठीक है ना। अब कितनी बार जाएगा आपके 25 चौका 100, 25 पंजा 125 जा रहा है क्या पूरा, नहीं जा रहा। 25 24 में 5 का भाग दिया, 5 चौका 20, 2 5 2 10 और 2 12, 120 आ रहा है, 120 आ रहा है। और 24 के अंदर हमने अगर 6 का भाग दिया तो 6 चौक 24, ये भी नहीं होगा, 6 चौक 24 और 6 2 12 और 2 44 ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 बारी गया 144 आया, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा 4 बचा, शेष पर 4 बचा ना। चलिए, तो हमारा फिफ्थ चरण क्या हो गया, फिफ्थ चरण में 148 तो हमारा भाज्य था, 24 हमारा भाजक था, गुणा शेष भागफल हमें 6 प्राप्त हुआ, प्लस शेषफल हमें 4 प्राप्त हुआ, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं, अब हमारा 4 क्या हो गया भाजक हो गया और 24 क्या हो गया भाज्य हो गया। अब 24 के अंदर 4 का भाग दे तो 6 बारी जाता है, 6 चौका 24 होता है, 6 चौका 24, शेषफल हमारा 0 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर शेषफल हमारा 0 प्राप्त हो गया, ठीक है ना। हमें क्या देखना है, r बराबर 0 प्राप्त करना है, r बराबर 0 प्राप्त करना है। तो वो हमें प्राप्त हो गया कौन से चरण में, 6 चरण में, ठीक है ना। 6 चरण में हमें प्राप्त हो गया है, हमारा भाज्य 24 था, बराबर 4 हमारा भाजक था और 4 भाजक था, शेष में भागफल हमारा 6 था, प्लस शेषफल 0 हो गया। तो r बराबर 0 प्राप्त हो गया। तो इस स्थिति में हमारा जो क्या हो गया, इस स्थिति में हमारा जो आपके जो हमारा HCF था, लिख सकते हैं हम यहाँ पे 4052 व 12576 का HCF बराबर कितना होगा, बराबर होगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 यहाँ पे क्या है B हो जाएगा, 6 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा B हो जाएगा। यानी लास्ट के अंदर हमारा भाजक क्या था, लास्ट के अंदर हमारा भाजक क्या था वही हमें 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। थोड़ा इसको करेक्शन कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4 है वो हमारा यहाँ पे क्या है 4 है वो हमारा यहाँ पे HCF हो जाएगा 4052 व 12576 का। तो कैसे हुआ समझ में आ गया ना, ये ये हमारा B है ना, यही है, यहाँ पे देख सकते हो B हमारा ये है भाज्य, सॉरी भाजक है, भाज्य नहीं भाजक है ये, तो भाजक B है। तो B हमारा 4 है, लास्ट में जो R बराबर 0 प्राप्त हुआ तो B हमारा क्या हो गया 4 प्राप्त हो गया,
ठीक है ना, 4 प्राप्त हो गया। तो ये इतना समझ में आ गया क्या? एक बार और मैं बता देता हूँ। देखो उदाहरण फर्स्ट है, आप भी देखना। इसमें उदाहरण फर्स्ट में दे रखा है कि 4052 और 12576 का HCF निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमारा जो प्रमेयिका दे रखी है वो दे रखी है A बराबर BQ प्लस R, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने देखा कि अगर HCF निकालना है तो हमें क्या चाहिए, R का मान 0 चाहिए। जब तक R का मान 0 न आ जाए तब तक हमें वो स्टेप बाय स्टेप है वो आगे करते जाएंगे भाग को। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट चरण के अंदर देखा, तो फर्स्ट चरण में हमने क्या किया, 12576 जो हमारा भाज्य था, इसके अंदर हमने भाजक 4052 का भाग दिया और भागफल 3 प्राप्त हुआ और 420 है वो हमारा क्या प्राप्त हुआ, शेषफल प्राप्त हुआ। तो फिर हमने क्या किया, शेषफल को तो क्या बना दिया, भाज्य बना दिया, और शेषफल को तो हम क्या बना दिया, यहाँ पे भाजक बना दिया, और जो हमारा पहले भाजक था उसको हम क्या कर दिया, यहाँ पे भाज्य बना दिया। और इसी प्रकार से हमने अंत में देखा कि 6 चरण के अंदर हमें प्राप्त होता है कि हमारा भाज्य 24 था बराबर है 4, हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाजक गुणा 6 भागफल हो जाएगा प्लस 0 हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो इस स्थिति में हमारा जो 4052 व 12576 का HCF है वो 6 प्राप्त हो गया है। तो इसी प्रकार से साथियों बाकी क्वेश्चन भी करना है, लेकिन मैं भी आपको कराऊंगा, बाकी सभी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। ऐसे नहीं है कि मैंने एक बता दिया और बाकी आप करो, ऐसा भी नहीं है। मैं सारे क्वेश्चन है वो खुद से करवाऊंगा, लेकिन आपको घर पे प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है ना। तो साथियों वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के बीच में शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले कि हाँ इस प्रकार से क्लास हो रही है, जो हमारे लिए कितनी यूज़फुल है वो भी आप बताइए, क्या कमी रह रही है वो भी आप बताइए, मैं ज़रूर है वो पूरा करने की कोशिश करूँगा। और अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर नाम से सर्च में नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ आपके किस नाम से या कैसे सर्च करना है आपको। इधर देखिए सामने, यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पे यूट्यूब के अंदर जाके आपको सर्च करना है @मैथ बिना स्पेस दिए बाय कुमार सर, ये नाम आपको यूट्यूब पे सर्च करना है जाके, तब यहाँ पे वहाँ पे आपको है वो पहला ही चैनल है वो मिल जाएगा। हमारा जो चैनल होगा वो पहला चैनल ही आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर वो जहाँ पर जाके आप है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उस पर है वो आप क्लासें देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही जल्द और भी क्लासें हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये हमारा पार्ट 3 था, और अगर किसी भाई ने या साथी ने जो पहले वाले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले वो जाके देखें ताकि आपको है वो समझने में आसानी हो, ठीक है ना। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।